आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। अच्छी बात। सिस्टर जी, आप हमें जानते हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर ये भैया बाबू नहीं जानते कि आप हो कौन, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है। अपना नाम परिचय भाइयों से बता दीजिए। ठीक है भैया। ये बाबू, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम कविता है। हमारे पिताजी हैं जिनका नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है, लेकिन दिन रात मुझे अफसोस की बात की रहती है। हमारे पापा डॉक्टर हैं लेकिन ब्लड कैंसर। जब से प्रमोद भैया पिताजी अपनी बीमारी की हालत में हैं, तब से पढ़ाई के साथ साथ क्या बताऊं, पापा एक मुझसे बता रहे थे, क्या? कविता बेटी तू अकेली नहीं थी, तेरे पास एक भाई था जिनका नाम करण और हाथ में सूरज का निशान है। एक बार माघ मेला देखने गए थे, इतना जोरों से तूफान आया, इतना जोरों से तूफान आया, मेरे करण भैया का हाथ मेरे पापा से छूट गया। बहुत खोज कराए लेकिन हमारे भैया जी का पता नहीं चला। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हमारे भैया जहाँ रहे, हमारे भी उम्र लग जाए, एक न एक दिन मुझसे जरूर। मैं अपने क्लिनिक में चल रही हूँ, अगर कोई मरीज जाते तो हमारे पास आप लिवा के आना। बैठिए, कोई मरीज आए अस्पताल में कोई है? हाँ, आया। अरे मालकिन, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। देखिए भैया, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब तो नहीं है, मगर उनकी बेटी हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है भैया, आप उन्हीं से मिला दीजिए मुझे। आइए हमारे साथ। चलिए। डॉक्टर साहिबा, मैंने कही नमस्ते। नमस्ते। अरे मालिकिन, आप अकेली? अरे एक फोन की होती या तो अपने नौकरों से संदेशा दी होती, मैं आपके पास खुद ही चली आती। सही बात कहा किया। ऐसी कोई बात नहीं बेटी, आप बैठ जाओ, मैं आपसे बतला रही हूँ। कोई तन में बीमारी न डॉक्टर मेरे, देखिए बच्चे क्यों मेरे होते नहीं। सच बताओ छुपाओ कुछ भी नहीं, सच बताओ छुपाओ कुछ भी नहीं। क्या मैं पूरी तरह से हूँ औरत नहीं, क्या कमी है बताओ। डॉक्टर साहिबा, आप मुझे चेक करके मेरा इलाज करके बताइए, आखिर मुझे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या परमात्मा ने मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया है? मालकिन, क्या आपको कुछ भी बात याद नहीं है? देखो बेटी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन बात क्या है? मालकिन, अब याद करिए, कई वर्षों पहले आप हमारे पापा के पास जमींदार साहब के साथ हाँ बेटी, रहने आई थी। याद आया मुझे। एक बार अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो मैं अपने पति के साथ तुम्हारे पापा के पास इलाज कराने के लिए आई थी, लेकिन बात क्या है? मालकिन, आपसे बताने मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे क्या बात है बेटी? बहुत अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है मालकिन, जिस समय आप जमींदार साहब के साथ आप हमारे पापा के पास इलाज कराने आई थी, जमींदार साहब हमारे पापा जी से कहने लगे उनका ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन? हाँ मालकिन,
और हमारे पापा कहने लगे कि मैं हरगिज पाप नहीं कर सकता। क्यों नहीं ये पाप करेंगे? अगर ये पाप नहीं करेंगे तो हमारी पहली औरत के कोख से 3 बच्चे हैं, उनके साथ ये सौतेलापन निभाया। तब भी हमारे पापा नहीं मान रहे थे। यहाँ तक कि मालकिन हमारे पापा जी को बहुत डराए, बहुत धमकाए, जान से मारने की धमकी दिए। डरबस मालकिन आपको पेट का ऑपरेशन कर दिए। आप पूरी तरह से औरत थी, आप जीवन में बच्चे की मां नहीं बन सकती। हरामजादी लड़का! अरे हरामजादो! अरे तुम लोग कहाँ से डॉक्टर निकले? अरे मैंने तो सुनी थी कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है, लेकिन तुम लोगों ने तो मेरी गोद बसने से पहले उजाड़ दी। ठीक है हरामजादी, मैं तुझसे और तेरे बाप से तो बाद में निपटूंगी, पहले उन तीनों सांप के सपोलों से निपटूंगी जिसके खातिर मेरे पेट का ऑपरेशन हो गया है। मैं आ रही हूँ जमींदार विक्रम सिंह। हरामजादे, तेरे परिवार को अगर बर्बाद न कर दी तो मेरा भी नाम। अरे प्रमोद भैया जी, आप क्या देख रहे हैं घूम घूम के? मालकिन को देख रहा हूँ। मालकिन की पर किस लिए? मालकिन नाराज होकर गुस्से में जा रही है। नाराजगी वाली बात ही है, जिसके साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे? मालकिन चली गई, मगर आज मुझे बहुत दुख है सिस्टर जी। किस बात की दुख आपको है? दुख इस बात का है, मैं सुना हूँ कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हो। अरे आप लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान। क्या कह रहे हो प्रमोद भैया? जरा आप सोचिए सिस्टर जी, आपके पिताजी ने मालकिन के पेट का ऑपरेशन कर दिए। हाँ प्रमोद भैया, ये तो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर किसी के ऊपर ऐसे परेशानी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करोगे? किसी को दुनिया उजाड़ दोगी। अब मालकिन कभी भी बच्चों की मां नहीं बन पाएंगी, जीवन में नहीं बन पाएंगे। देखिए सिस्टर, आज के बाद मैं भी आपके यहाँ नौकरी नहीं करूँगा। अरे पर किस लिए आप नौकरी नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करूँगा, कहीं मेरे भी पेट में दर्द उठा। आपके पेट में? हाँ, आप भूल कर मेरे पेट का ऑपरेशन कर दोगी, मेरे भी पास कोई बच्चे नहीं होंगे। प्रमोद भैया, ऐसी नौकरी चाली भाड़ में। अरे सुनिए मेरी बात, आपकी बातों को सुन के मुझे बहुत हंसी आ रही है। उल्लू जैसी बातें कर रहे हो आप। ये बताइए, आप मर्द हैं कि औरत? अब हमका यह पता नहीं। आप मर्द हैं, अच्छे खासे मर्द हैं भैया जी। मैं सेधु लड़का नहीं हो। नहीं, मर्द के लड़के नहीं होते हैं। दिनेश विश्वकर्मा बेटवा भवा पूरे कहलन मिठाई बांटी। अच्छा। नाम कहन भैया कितने लड़के भी कहन दिनेश। अरे उनकी पत्नी के बच्चे हुए होंगे। मेरा कहा नाम हो तो मैं सेधु नाम हो। अरे तो क्या हुआ? चलिए, आपका पेट का ऑपरेशन नहीं होगा। चलिए, आपके लिए मैं नाश्ता तैयार। बामला या होशियार जमींदार विक्रम सिंह पधार रहे। आई हुई जनता जनार्दन को मेरा अभिवादन। कहा गया सत्य जो ज्यादा बोलता है गलती उसी से होती है, तोड़ने वाला ही गिरता है, जो जितना बदनाम होता है उसका उतना ही नाम होता है। मैं इलाके का मशहूर जमींदार बाबू विक्रम सिंह साथियों इलाका हमारा है, इलाके के लोग हमारे हैं।
और साथियों हम इनके शुभचिंतक हैं। सत्य विक्रम सिंह की हवेली में अगर कोई साला ऊंची बात उठाने की कोशिश किया, उसकी बात सदा सदा के लिए दफन कर दी गई। क्योंकि विक्रम सिंह किसी के बनाए इतिहास पर नहीं चलता, बल्कि अपना इतिहास खुद लिखता है और खुद लिखकर मिटा देता है। इतनी देर से हवेली में आया हूँ, कोनो नौकर साले का पता नहीं देखता हवेली में किसकी ड्यूटी है किसकी नहीं। सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है रे? जमींदार साहब मैं बता रहा हूँ मैं लेट क्यों हो गया हूँ। सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ जाए। कुर्सी पे? कुर्सी पर। सीताराम। जमींदार साहब सारी बात छोड़, आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, बता दे बेटा। देखा जमींदार साहब, तू तो जानता ही यहाँ क्या कि पहले तुहार माई हमार मेहरारू। हम गलत ना कहते, हम सही कहते हैं। पहले तुहार माई हमार मेहरारू रही और तुहार बाबू हम। सीताराम भाव की जूती भाव में राखी सर पे रे। जमींदार साहब आप नाराज हो रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। हमारी कहा कि मतलब जब आपको माता जी रही जरूर तो हमार मेहरारू आपकी बराबर ड्यूटी करते हैं। सही बात। जब आपके पिताजी थे तभी जमाने से आपके यहाँ नौकर हैं। ये नहीं सीताराम, तो माँ और पिताजी के जमाने की बात बता रहा है बेटा। वही तो कहा है कि पहले तुहार माई हमार मेहरारू रही। ये नहीं मेरी माँ के साथ में तेरी बीबी भी काम में हाथ बढ़ाती थी रे। हाँ जमींदार साहब, तो जब तुम्हारे बाबू मुँह अपना ली। अच्छा क्या नमवा नाम का नाम पहले बेटा। अब हम तुहार करी क्या करता है रे? आप कदर करता हूँ, आपका लिहाज करता हूँ, आपको कदर करता हूँ। अदब लिहाज कद्र करता है तो अदब लिहाज का नाम पहले लिए कर बेटा। जमींदार साहब हम 2 टके के नौकर 2 कौड़ी के गुलाम, आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता। जान गया बेटा कि तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। बैठ जाए हुए भाग से खुद दे देता हूँ, बैठ जाओ। ठीक है जमींदार साहब। साथियों मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों मैं कहीं गैर का नहीं, इसी विक्रम नगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। साथियों हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 5 प्राणी हैं। हमारी पत्नी है जिनका नाम चंचला है, और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है। मालिक से ही कामना करता हूँ कि भगवान जैसे मेरा परिवार है वैसे सबका परिवार हो। सही बात जमींदार साहब। लेकिन सीताराम बेटा, सीताराम बेटा मैं तुझको बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जिंदगी में 2 पाप हो गया है। सीताराम। जमींदार साहब कौन सा 2 पाप हुआ है? सीताराम मेरा पहला पाप है कि ये जो मेरी पत्नी चंचला है ना, मैंने तो चोरी चोरी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके। सीताराम। और मेरा दूसरा पाप है कि एक मेरा भाई था जिसका नाम अजय सिंह था, और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत है। सीताराम मेरा भाई और उर्मिला की काली में पढ़ते थे। उन दोनों में काले जाते जाते आते जाते आपस में प्रेम हो गया। उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया सीताराम कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की कोख में पलने लगी। एक बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागते भागते मेरे पास आया, बोला जमींदार साहब आपका भाई मेरी बहन से प्यार करता है। इतना नहीं साहब, आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की कोख में पल रही है। ऐसा करिए कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए, नहीं तो दुनिया वालों को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा। मैंने बोला है भाई तू साले जमीन में रेंगने वाला कीड़ा, हमारी हवेली को जाकर नहीं देखा बे। हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जाते तो साले नस्ल देख के पाले जाते हैं। लाश से ठोकर मारकर राजेंद्र को हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र आ गया अपने घर। सारी बात जब अपनी बहन से बताया तो उसकी बहन ने सदमा ना बता सकती, भागते भागते कमरे में गई, छत से लगे पंखे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पीछे पीछे राजेंद्र आ गया, देखा तो उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी। ये देख के राजेंद्र सभी नहीं सदमा बर्दाश्त हुआ, वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सीताराम। जमींदार साहब जब मैंने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर लिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं सोचने लगा कि आसमान जमींदारी की जज्बात में आके मैंने क्या कर दिया।
अगर उस दिन मैं राजेंद्रवा की बात मान लिया होता तो आज ये भाई बहन आत्महत्या न करते। सही बात। लेकिन सीताराम मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं, कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि इन लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। जब मैं उसके दरवाजे पे गया ना सीताराम, तो देखा तो गांव वाले इकट्ठा हुए थे, काफी भीड़ थी। उसी राजेंद्रवा के एक छोटा भाई था जिसका नाम अरविंद कुमार था। उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष की थी। मैं गांव वाले से पूछने लगा, बेटा भाई अरविंद नहीं दिखाई दे रहा है, अरविंद बेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो गांव वाले बोले, साहब अरविंद तो स्कूल गया है, अभी तक आया ही नहीं। लेकिन सीताराम मैं गांव वाले को पैसा दे के चला आया और इतना दिन बीत गया, कहीं मुझे अरविंद नजर नहीं आया। बेटा कहीं मर गया होगा। हो सकता है। सीताराम बेटा, मैं तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। कौन सी बात है जमींदार साहब? ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण है ना, ये मेरी सगी औलाद नहीं है सीताराम। जमींदार साहब, बड़े भैया आपके लड़के नहीं है, तब किसके हैं? सीताराम, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चे कॉलेज जाते हैं, उनका कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। एक दिन वक्त आने मैं तुझसे जरूर बता दूंगा। आज मेरा दिल कर रहा है कि मेरे बच्चों को मेरे पास बुला, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सीताराम ठीक है जमींदार साहब। जरा बुलाओ सीताराम। हेलो हेलो, बड़े भैया और छोटे भैया बहन जी से साथ में आइए। जमींदार साहब हेलो। पिताजी के चरणों में बेटे करण का प्रणाम। खुश रहो बेटा। पिताजी के चरणों में छोटे बेटे अर्जुन सिंह का प्रणाम। अरे अर्जुन बेटा। पिताजी के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम। गीता बिटिया, मेरी उम्र लग जाए। पिताजी, बोलो अर्जुन। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? बैठ जाइए। आखिर बात क्या है जो मुझे और बड़े भैया करण बहन गीता को बुलाए हो और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सर को नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूं, आप निगाह में निगाह नहीं मिला रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी खता हम सबसे हो गई पिताजी? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। बोलिए पिताजी।